हाँ जी, कल आपने क्या देखा था? कल आपने रिटायरमेंट देखा था। अभी रिटायरमेंट की एक क्लास हुई है क्या? ओके, जिसमें अपन ने न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब देखा था। गुडविल का ट्रीटमेंट भी देख लिया था। बहुत कुछ पढ़ लिया था। डिविएशन भी देख लिया था, रिजर्व्स भी देख लिया था, और ये भी देखा था कि अगर केवल इफेक्ट देना हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, ये सब अपन ने देखा था। हाँ, गुडविल का भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही है। गुडविल में भी एग्जिस्टिंग गुडविल को तो राइट ऑफ कर दो और देन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो रिटायरमेंट में बड़ा सिर्फ इतना सा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। चलिए, नाउ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसा कैसे दिया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, ये सब देखते हैं। व्हेन द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज असर्टेन आफ्टर all adjustment, it is either paid out in cash or transfer to his loan account। तो जब भी पेमेंट किया जाएगा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम देखेंगे भैया अब उसको कितना रुपया देना है। तो या तो वो कैश में दे दिया जाएगा या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर दिया जाएगा। तो या तो इमीडिएटली पेमेंट हो गया या फिर हमने कहा कि भैया ठीक है तेरा इतना पैसा बनता है, नाउ हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल की बजाय लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस होगा आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, लोन में ट्रांसफर कर दोगे। और फिर लोन का जैसे जैसे रीपेमेंट डिसाइड होगा कि 4 किश्तों में देना है, 5 किश्तों में देना है, वो है जैसा पेमेंट हो जाएगा। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कैश या चेक में तो एंट्री क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और अगर कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। जैसे एक्स जा रहा है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। क्लियर है वाली चीज? ओके। द अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड टू हिम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोन पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो लोन पर इंटरेस्ट दे देना। ओके, बट इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द रिटायरिंग पार्टनर एज पर सेक्शन 37, ओके, क्या मिलेगा उसको अगर एग्रीमेंट नहीं होगी उस लोन पर हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, क्या देंगे। तो कहा इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम टिल द लोन इज पेड ऑफ। कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो 6% से हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, कोई एग्रीमेंट ना हुआ हो तो। एट हिज ऑप्शन, और साथ ही साथ पॉइंट टू बी नोटेड, एट हिज ऑप्शन जाने वाले पार्टनर के इच्छा अनुसार। अगर वो नहीं चाहता इंटरेस्ट लेना, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ही मे टेक दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन अर्न्ड बाय द फर्म बाय द यूज ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम। उसका कैपिटल यूज करते हुए कितना प्रॉफिट कमाया गया, मतलब प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, एक तरीके से कैपिटल रेशियो में बांट देंगे कि भैया दोनों बचे, जो बचे हुए पार्टनर है उनकी कैपिटल और इसका लोन वाला अमाउंट। तो इसकी कैपिटल पे, इसके अमाउंट पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट में हिस्सा भी मांग सकता है एट हिज ऑप्शन। मतलब जो उसको अच्छा लगेगा, जो उसको ज्यादा लगेगा, इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा तो इंटरेस्ट ले लेगा, और प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा लगेगा तो प्रॉफिट ले लेगा। द राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। और डेथ के केस में भी क्या होगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, एग्जीक्यूटर होगा, उसको भी यही सेम राइट होगा कि भैया या तो वो इंटरेस्ट ले ले या फिर वो प्रॉफिट में हिस्सा ले ले। क्लियर है? प्रॉफिट में हिस्सा लेगा तो हाँ, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, फिर उसके लोन का जो अमाउंट है उसके बेसिस पर उसका प्रॉफिट में हिस्सा देखा जाएगा, जस्ट लाइक ट्रीट किया जाएगा कैपिटल की तरह ही। ठीक है? हाँ, वो अगले की इच्छा है ना, कि जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करते और आपने कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया, जैसे मान लो आप और चंचल है और ये यश है, अब यश को रिटायर कर दिया आपने, ठीक है ना, हूँ ठीक है, ठीक है, यश का आपने रिटायर कर दिया, तो यश की इच्छा है जब तक आप लोग इसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेते कि भाई तेरे लोन का पैसा हम इस तरीके से देंगे, तो यश की इच्छा है कि वो इंटरेस्ट ले या प्रॉफिट में हिस्सा ले। ठीक है? प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट का अमाउंट इसके लोन अमाउंट में ऐड हो जाएगा क्योंकि इतना पैसा और देना है अब इसको। भाई मान लो यश का लोन का हिस्सा है आपका 5 लाख रुपए, अब आपने प्रॉफिट कमाया उसमें इसका हिस्सा बन रहा है 50,000 और, तो 50,000 और देने हैं ना इसको, तो 5 लाख तो देना ही देना है, 50,000 और देना है, टोटल कितना लोन अमाउंट हो गया, 5 50, 50,000 दे दिए तो बस 5 लाख ही रह जाएगा, सिंपल, बस सिंपल। 5 लाख तो लोन अमाउंट है ही ना, 50,000 प्रॉफिट में हिस्सा बनता है, अगर 50,000 कैश में दे रहे हो तो 5 लाख थोड़ी ना कम हो जाएगा।
हाँ, इसको ऐसे थोड़ी बोलोगे 50,000 दे दिए ना, देख प्रॉफिट में, हाँ, और अब तेरे 4.5 बच गए तो प्रॉफिट में हिस्सा कहाँ दिया फिर? हाँ, ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन करते हैं। MKG, MKG, LKG नहीं रखा इसीलिए मैंने, हाँ MKG रखा है। MKG वर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, ठीक है जी। कैश है, डेटर में से लेस प्रोविजन है 45 माइनस 5, दैट इज 40,000। स्टॉक 50 है, मशीनरी है, पेटेंट है, बिल्डिंग है, P&L अकाउंट बोले तो लॉस है ये, ओके। जनरल रिजर्व, अच्छा, प्रॉफिट्स भी हैं, रिजर्व्स भी हैं, ठीक है। कैपिटल भी दे रखा है MK और G का, हाँ जी। M रिटायर हो रहा है, M रिटायर हो रहा है ऑन द अबव डेट। इट वॉज एग्रीड दैट, क्या एग्री किया गया? डेटर्स ऑफ ₹2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। अच्छा, 2,000 रुपया का तो क्या हो गया है? बैड डेट हो गया है, ओके। हालांकि हमने प्रोविजंस बना रखे थे, नहीं चलो 2,000 का तो बैड डेट हो गया, तो प्रोविजन से कम कर दोगे, ठीक है। एंड प्रोविजन आपको और कितना बनाना है? 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ओके। 5% का प्रोविजन और बना के रखना आपको, ठीक है जी। सर 45,000 के डेटर्स थे, 2,000 तो खत्म हो गए, बचे कितने अभी? 43,000। तो 43,000 का 5% कितना होता है? 2150 का प्रोविजन बनाए रखना है, और प्रोविजन अभी बनाया कितना है? 5,000, ओके। बाकी का और रिवर्स कर दिया जाएगा, हाँ देखते हैं, हाँ देखते हैं। 2150 देखेंगे, वर्किंग नोट बताता हूँ। वर्किंग नोट में शायद मैंने सॉल्व कर भी रखा है इसको आपके लिए, देखिएगा। प्रोविजन फॉर बैड डे टू बी मेंटेन, हाँ जी, नहीं मॉड्यूल का नहीं है ये। प्रोविजन फॉर बैड डे टू बी मेंटेन कितना? 45 से 2,000 का बैड डेट हो गया, बाकी वे 5% आप 2150 बनाएंगे। अब आपको प्रोविजन रिवर्स कितना करना है? 5,000 का प्रोविजन बना रखा था ना, 2150 के क्या हो गए हैं? आपको मेंटेन करना है, दैट मीन 2850 आप क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए। एंट्रीज क्या क्या होंगी देखेंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और प्रोविजन को रिवर्स करना है अपने को 2850, तो देखेंगे कैसे रिवर्स होगा, देखेंगे एंट्रीज देखेंगे। अगर मैं आपको एंट्रीज भी करवा दूं साथ साथ में, तो 2 एंट्रीज, दिस वन, ये रही आपको नोट्स में देखो, यहाँ पे 4th नंबर एंट्री, 1 2 3 4। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना करोगे सर? 2,000। 2,000 से आपके डेटर्स क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। प्रोविजन रिवर्स कितने से करना था? 2850 से। उसमें से रिवर्स करने का तरीका क्या रहेगा? एक तो ये जो बैड डेट डेबिट किया था, इसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि इसको राइट ऑफ, जब भी प्रोविजन बनाते हैं तो बैड डेट P&L से राइट ऑफ ना होके किससे राइट ऑफ होता है? प्रोविजन से। तो इसका मतलब 2,000 तो आपने क्या कर दिया, ये हो गया, ओके। और बाकी 850 क्या कर दोगे? रिवैल्यूएशन में डाल दो। बाकी 850 क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, क्लियर। तो रिवर्स देखा जाए ना, तो 2850 की बजाय सिर्फ कितना हो रहा है? 850 ही हो रहा है। लिखने को 2850 यहाँ पे लिखा, लेकिन 2850 में से क्या हो गया? 2,000 तो बैड डेट ही हो गया था ना। तो अब आपका, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि सर हमारा 5,000 का प्रोविजन था, उसमें से 2,000 तो क्या हो गया है? बैड डेट हो गया है। 2150 मेंटेन करना है, तो अभी रिवर्स कितना कर दें? 850 रिवर्स कर देंगे। एफए वाले सर ने पढ़ाया होगा ना कभी आपको? अच्छा, वही पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा, वही पढ़ा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। हाँ, तो ये भी फाइनल अकाउंट्स ही है अच्छा, वैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट कैसे बनवाते थे वो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 5,000 ना। उसके बाद आपको कहते थे कि जितना बैड डेट हो गया वो यहाँ लिख दीजिए, कितना? 2,000। फिर आपको कहते थे कितना मेंटेन करना है, वो यहाँ लिख दीजिए, 2150। अब डिफरेंस देख लीजिए, बाय P&L या, हाँ जी, तो 2 P&L, बट यहाँ 2 P&L ना करके 2 रिवेलेशन होगा, कितना? 850। तो एंट्री क्या बन गया? प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट और 2 रिवेलेशन। आया समझ में? ओके, बनाना है किसी को ये?
अच्छा जी, देखो आगे बढ़ते हैं किशन। तो बैड डेट मैंने पहले समझा दिया ना आपको, अब और आगे बढ़ते हैं। हाँ विशाल, पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट कितना था? 30,000, और अब पूरा राइट ऑफ कर देना, मतलब अब इसका वैल्यू जीरो कर देना, खत्म कर देना। तो रिवलेशन अकाउंट में 2 पेटेंट। स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग ये सब 5% से कम कर देना। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, अच्छा नई लायबिलिटी अराइज हो गई, तो रिवलेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अगेन 10,000। के और जी फ्यूचर में क्या करेंगे? अच्छा इनका न्यू रेशियो गिवन है, तो गेनिंग रेशियो देख सकते हैं। हाँ जी, तो ओल्ड जो था उसको बेस लेते हुए हम क्या करेंगे, इनका न्यू रेशियो, ओल्ड और न्यू माइनस, ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग देख लेंगे। ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दे रखा है दिस वन, क्योंकि अच्छा, और तुम्हारे नहीं आ रहा क्या? अभी चेक कर लेता हूँ फिर, के और जी का क्या आ रहा है। के और जी, ओल्ड रेशियो क्या था सर? 5:3:2 था, तो के का था 3/10 और इसका था 2/10, तो 3/10 और 2/10 माइनस न्यू कितना है 2/3, 2/5 और 3/5। हाँ तो 2/5 ही लिखा है ना। 3 - 4 दैट इज माइनस का 1/10। ओके 10, इसका 2 - 6, तो माइनस का 4/10, तो माइनस में आने का मतलब है गेन। अच्छा तुम्हारे भी माइनस में आ रहा है, फालतू में मेहनत करवा दी ना। चल गेनिंग रेशियो 1:4। ओके हाँ जी 1:4, दोनों गेन कर रहे हैं। हाँ प्रदीप, हाँ उम्मीद, हाँ बोलो। सेक्रीफाइस कौन करके जा रहा है? जो सेक्रीफाइस करके जा रहा है ना, जो एम जा रहा है वो सेक्रीफाइस अपना प्रॉफिट में हिस्सा छोड़ रहा है, वो फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेगा, तो वो सेक्रीफाइसिंग है। हाँ तो के और जी तो क्या हो गए, गेनिंग हो गए, और ये गेन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि एम अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है। 5/10, 5/10 को उन्होंने क्या ले लिया, एक ने 1/10 ले लिया और एक ने 4/10 ले लिया। क्लियर? ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं। गुडविल कितना बोला? क्या गुडविल का वैल्यूएशन कितना रहा? 3 लाख रुपए। ओके टोटल गुडविल है ना, उसमें एम का हिस्सा कितना रहेगा? 5/10, 5/10 तो 3 लाख इंटू 5/10 1.5 लाख, 1,50,000। ओके अब एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबाउ ट्रांजेक्शन, कर सकते हैं क्या? हाँ प्रदीप, हाँ जी चलिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो पुराने वाले रिजर्व्स हैं, पुराने पीएनएल, उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट लें। तो जनरल रिजर्व को आप कर दीजिए डेबिट, और टू एम के जी उनके ओल्ड रेशियो में 5:3:2, तो जनरल रिजर्व था 30,000, 15,000, 9,000, 6,000। अच्छा तुम भी आई हो, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो हाँ 15, 9 और 6, नहीं ये पढ़ने वाली लड़की है। 15, 9 और 6। ओके पानी पी ले। उसके बाद क्या करना, ये हाँ अब ये लॉस, हाँ जनरल को तो बांट दिया सर, ये लॉस को भी बांट दीजिए। लॉस को क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल को डेबिट कर देंगे। 12,500, 7,500, 5,000, 5,3,2 में टोटल 25,000। ओके ओके प्रदीप, हाँ जी मुश्किल, एंट्रीज याद हो जाएंगी ना, मैंने एंट्रीज लिखी ऑलरेडी, प्रोवाइडेड किया टाइम बचाने के लिए। हाँ वैसे मॉड्यूल है अपने पास सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चंस। क्लियर? तो जनरल रिजर्व्स को अपने बांट दिया, पीएनएल को अपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, कंसेप्ट तो सीख रहे हैं। उसके बाद क्या करना, गुडविल भी कर सकते हैं। अब तो बस ये है ना कि भाई अब तैयारी कर लो कि भैया रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या देना है, गुडविल में हिस्सा देना है, रिवलेशन प्रॉफिट लॉस में हिस्सा देना है, तो पहले गुडविल करना है तो गुडविल कर लो सर। हाँ गुडविल थी एम के रिटायरमेंट पर 3 लाख, उसमें एम का हिस्सा कितना था? एम शेयर इन गुडविल, एम शेयर इन गुडविल
3 लाख इंटू 5/10, 1.5 लाख रुपए। तो मैं एम के क्रेडिट कितना कर देता हूं, 1.5 लाख, कि एम को उसका हिस्सा देना है 1.5 लाख रुपए का। और इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:4 में, 30 और 1 20। हाँ, गेनिंग रेशियो में 1:4। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके प्रदीप, आदित्य। हाँ हाँ जी, अभी आए ना, धीरे धीरे दोनों। क्या होता है, सिर्फ अकाउंट बनाना है जरूरी तो नहीं ना, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एंट्रीज भी पूछी जा सकती है। इस बार एंट्रीज पूछी गई थी ऑनलाइन एग्जाम में। यस, तो हाँ, और ऑनलाइन रह गया ना, तो एंट्रीज आने के चांसेस रहते हैं। तो एंट्रीज ध्यान से, है ना, सब हाँ इंटरडिपेंडेंट है भैया। एंट्रीज आती है तो अकाउंट भी आ जाते हैं, और अकाउंट आता है तो एंट्रीज भी आ जाती है, दोनों है। प्रोसेस आनी चाहिए भैया दिमाग में, बाकी फिर कुछ भी है। क्योंकि अकाउंट चलते हैं तो भी अपने यूं ही चलते हैं, राइट टू लेफ्ट। तो अकाउंट बनते हैं तो दिमाग में पहले एंट्रीज भी रहती है। हाँ जी, तो रिजर्व्स को बांट दिया, पीएनएल को बांट दिया, गुडविल को कर दिया, बैड डेट को कर दिया अपन ने। अच्छा, प्रोविजन के रिगार्डिंग अपन ने वो भी कर दिया कि भैया प्रोविजन के रिगार्डिंग जो बैड डेट हुआ वो बैड डेट में ट्रांसफर, और जो रिवर्स करना था उसके लिए टू रिविलिशन अकाउंट। ओके, जो एक्स्ट्रा बना हुआ प्रोविजन था उसको हमने रिवर्स कर दिया, दैट इज प्रोविजन, रिविलिशन, दैट इज रिविलिशन। ओके, और क्या क्या रिविलिशन के रिगार्डिंग, वो स्टॉक था, मशीनरी था, बिल्डिंग था, हाँ, और पेटेंट भी था, और क्रेडिटर्स भी था। तो देखते हैं, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग ये सब तो डेप्रिशिएट करने हैं। अच्छा, पेटेंट भी खत्म ही करना है, क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो सर ये तो सारा नुकसान ही नुकसान है, एक ही एंट्री में आ जाएगा ये तो सारा। चलिए कर देते हैं, इन्होंने क्या किया है, एक ही एंट्री में कर दिया। हाँ वो देख लेंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, पेटेंट तो कंप्लीटली राइट ऑफ है ना, तो पेटेंट कितना, 30,000। स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग 5-5%। तो स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग कितना कितना था सर, 50,000 का 5%, 2500। स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग, स्टॉक, रुको, स्टॉक था 50,000 का 5%, 2500। एक बार रुको, 7,500 और 1 लाख का 5%, 5,000, और क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए, 10,000, टोटल 55,000। हाँ जी, रिवैल्यूएशन पे फायदा की नुकसान, सर ये तो सारा नुकसान ही नुकसान था, और सिर्फ फायदा के नाम पे तो 850 का प्रोविजन था। तो ये नेट लॉस कितना, 54,150 को आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लॉस है इसलिए कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, लॉस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो एम के जी 532 27,0, ओके, 16,245, ओके। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ ले, मैं बहुत खुशी से बताऊंगा। आ गया, ओके, आ गया, ओके, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लाइन बोला, ये डायलॉग बोला। हाँ, चलो ठीक है, हो गई सारी एंट्रीज। अब क्या करें, उसकी कैपिटल, हाँ एम जाने वाला था, हैंड टू हैंड पेमेंट किया गया। हाँ, हैंड टू हैंड पेमेंट किया गया। सर 54,150 कैसे आया, 55,000 ये रिवोल्यूशन, और ये भी रिवोल्यूशन, दिस वन, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, कितना हुआ, 55 माइनस 850। समझ में आया अभी, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे, 55,000 का नुकसान, 850 का प्रॉफिट, नेट नुकसान 54,150। उसे आपने क्या किया,
ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ओके ठीक है। हाँ जी, नाउ एम का कैपिटल एम के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें क्योंकि पेमेंट तो हुआ नहीं है। नाउ एम का कैपिटल कैसे पता चलेगा सर? उठाएंगे, हाँ उठाएंगे क्या सर कैलकुलेटर? ओपनिंग में 1.5 लाख है, फिर बस एंट्रीज प्लस 15 माइनस 12,500 प्लस 150, 1.5 लाख हो गया। फिर माइनस 27,075 275,425 275,425 ओके ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रदीप निर्भीक ओके डन। बड़ा इजी था क्या? बहुत इजी था। हाँ सर एंट्रीज की भी होती है तो फिर क्या जरूरत है, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, वैल्यूज तो पुट करनी होती है। हाँ इससे इजी और क्या होगा? इंटरेस्टिंग था। हाँ एग्जाम में ऑब्वियसली एंट्रीज नहीं मिलेगी, बट यहाँ से आप दिमाग तो चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो, इतना तो कि हाँ क्या क्या एंट्रीज हो रहा है, क्या करना है क्या करना है। ठीक है एंट्रीज भी आ गई सर, नरेशन भी आ गया, वैल्यू पुट करने में तो मजा आ जाए। हाँ 2 नंबर में हाँ नहीं दे सकते हैं, कर सकते हैं, वो बड़ा बना दे और उसको बस वैल्यू पुट करना हो। एक्चुअली उनको ऐसा ही करना चाहिए था। ऑनलाइन जो पेपर अगर वो ले रहे हैं ना, उनको एक्चुअली पता ही नहीं चला कि उनको करना क्या है। सही बात तो ये है। बंदे ने, आप तो नंबर भी तो कम दे रहे हो, आप 8 नंबर थोड़ी दे रहे हो पूरे। बच्चे नहीं कर पाते, इसको भी नहीं कर पाते, ठीक है ना, वो नहीं तो बस नहीं। हाँ इसमें नहीं, इसमें आप एक्स्ट्रा और क्या कर सकते हो, कभी किसी का नरेशन दे दिया, एंट्री नहीं दी, नरेशन बस, बस वही वही करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, सामने वाले को जज करना होता है अपने की, उसका दिमाग है कि नहीं है। ओके और एक जगह मैंने देखा भी था, और इवन फॉरेन में ऐसे होता है कि आपकी मेमोरी पावर के बेसिस पर नहीं, आपके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट पावर पर, उसको कैसे आप कर पाते हो वो चीजें। हाँ जी, अब टैक्स में इतने सारे प्रोविजन है, फॉरेन वालों का ये मानना है कि प्रोविजन तो हम देख लेंगे, हमारे पास बुक भी है, हमारे पास सब कुछ है, बट आप उसको अप्लाई कैसे कर पाते हो वो देखना। तो वो प्रैक्टिकल केसेस देते हैं क्वेश्चंस के, और अब आप उस पर अप्लाई करके देखो। प्रोविजन हम लिख के देंगे आपको, ये रहे प्रोविजन, अब आप उसको अप्लाई करो। हाँ ये इंडिया है नहीं, बना दिया गया ऐसा। नेक्स्ट, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। अभी अभी अपन ने उसकी कैपिटल को लोन में डाल दिया ना, अभी अपन एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि भैया लोन में ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, बाद में कैसे सेटलमेंट किया जाएगा। तो देखो, इट मे बी एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर्स दैट द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड इन अ फ्यू इक्वल इंस्टॉलमेंट। कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कर दोगे आप, कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दोगे। इन सच केस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एंड अमाउंट पेड विल बी डेबिटेड टू द लोन अकाउंट। भैया आपकी कैपिटल को लोन अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब लोन पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट को भी कहाँ डाल देंगे, लोन अकाउंट में डाल देंगे, और फिर लोन अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, मोहित और केशव 2 पार्टनर्स हैं, इक्वली है, उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। कैश इन हैंड, बुक डेट, बुक डेट मतलब हाँ डेटर्स, नॉट बैड डेट, डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग, गुडविल, ओके गुडविल शो हो रही है, हाँ जी गुडविल शो हो रही है। क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को क्या कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। फर्म भी बंद हो जाएगी, 2 ही पार्टनर्स है, एक चला जाएगा तो पार्टनरशिप के साथ साथ पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाएगी, अब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रह जाएगा। केशव रिटायर हो रहा है, केशव रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को, मे बी, हाँ अभी तो नहीं आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 9,000। ठीक है, जो रिटायर हो रहा है फिर हम उसको उसका हिस्सा दे देंगे 9,000 में, केशव का हिस्सा जो भी बनेगा 4,500। ठीक है, 20% ऑफ जनरल रिजर्व वॉज केप्ट असाइड एज प्रोविजन फॉर, जनरल रिजर्व पूरा मत बांट देना ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में,
20% आपको क्या रखना है, प्रोविजन के लिए सेट असाइड रखना, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ओके, देयर वाज अ पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 2060 which was unrecorded in the books of the firm। हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखा, मैंने कहा फर्नीचर तो था ही नहीं, दैट मींस एक फर्नीचर 2060 का है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अब कर लोगे, फायदा हो गया। मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ, अब मोहित क्या करेगा, केशव का पैसा कैसे देगा, बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। ओके, फर्नीचर बुक किया, लेकिन बाद में ये फर्नीचर किसको दे देना, केशव को दे देना, तो 2060 का पेमेंट तो हो गया ना केशव को। ओके, बैलेंस का अमाउंट कैसे देना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 8000 अलोंग विद इंटरेस्ट, 8000 प्लस इंटरेस्ट। हाँ जी, प्रिंसिपल अमाउंट जो रहेगा, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर हम इंटरेस्ट भी दे देंगे 5% का। कब तक, जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, केशव कैपिटल बनाना है केवल, और केशव का लोन अकाउंट बनाना है टिल इट इज फाइनली क्लोज, जब तक ये पूरा पेमेंट ना हो जाए। कैसे करोगे, केशव को क्या क्या देना है वो केशव के कैपिटल के बेसिस पे हो जाएगा। तो केशव में सबसे पहले तो केशव के कैपिटल में लिखोगे तो अगर, तो सबसे पहले तो सर उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए 18,870। तो देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बस ये ऑनलाइन वाले बच्चे सोचेंगे आज तो बाहर ही निकल के आ जाएगा कंसेप्ट। हाँ ठीक है ना। ओके, केशव कैपिटल सबसे पहले क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास ये फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग तो बना रखी है, बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है। हाँ नहीं, दिमाग लगाओ फिर भी। ओके, ये गड़बड़ है मामला। एक बार बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल लगाना कितना आ रहा है, एसेट साइड का टोटल सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ एक करेक्शन कर लेना भैया आंसर में तुम लोगों ने 3000। अब अपने अकॉर्डिंग करो अपन तो। चलो देखो क्या होगा सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, जो जनरल रिजर्व होता है ना हम उसको बांट देते हैं, और जो गुडविल है सर हम उसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं ऑलरेडी जो गुडविल है। और क्या है सर, ये दो काम तो करो। तो जनरल रिजर्व 2000 था ना, जनरल रिजर्व में से आपको हाँ 20% आपको क्या रखना है, सेट असाइड प्रोविजन के लिए रखना है। तो 2000 का 20% हटा दो, कितना, हाँ जी 2000 का 20% हटा दीजिए, कितना, 400। ये आपको रखना है फॉर प्रोविजन। बाकी का बचा हुआ केशव का हिस्सा कितना बनता है, 800, 1600 का हाफ। ओके ठीक आदित्य, हाँ हाँ ठीक है, आगे उसको समझ में 800। अच्छा उसके बाद क्या करना, गुडविल को क्या करना, राइट ऑफ करना है ना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो वो 3000 थी उसका आधा, केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो केशव कैपिटल टू गुडविल हो गया। ओके 1500। और क्या, और क्या करेंगे सर, वो जो गुडविल एक्चुअली है उसमें हिस्सा देंगे कि नहीं देंगे, आधा, तो दे दीजिए 4500। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ना, तो एंट्री क्या होगा, गेन कौन कर रहा है, मोहित, मोहित टू केशव, मोहित टू केशव, तो बाय मोहित कैपिटल टू केशव कैपिटल, ये पता है ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके और क्या होता है सर, जाने वाले को रिवोल्यूशन में भी तो प्रॉफिट में हिस्सा दोगे, लॉस, प्रॉफिट और लॉस में। सर प्रॉफिट और लॉस का केवल एक ही है सर, फर्नीचर पहले रिकॉर्ड नहीं था 2060, अब रिकॉर्ड करोगे तो फायदा हो गया। प्रोविजन के लिए सेट असाइड करना है, हमने प्रोविजन बनाया नहीं है, जनरल रिजर्व में पड़े रहने दो। 2000 था ना, अभी 2000 की जगह 400 रह जाएगा बस। उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम प्रोविजन के लिए जनरल रिजर्व में इतना बैलेंस छोड़ देंगे, दैट नॉट मींस कि हम प्रोविजन बना रहे हैं। क्लियर, ओके ओके चलिए। अच्छा हो सकता है। अच्छा उसके आगे देखो, सुनो सुनो, हाँ बोलो। हाँ 9000 फर्म का गुडविल है अभी का, उस 9000 में मोहित का भी हिस्सा है और केशव का भी हिस्सा है,
किस रेशियो में? इक्वल पार्टनर थे तो इक्वल इक्वल है, तो आधा आधा, 4500 4500। तो जब केशव जाएगा तो उसको उसके गुडविल का हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो मोहित टू केशव। ओके, आया समझ में? अभी रिवोल्यूशन पे फायदा कितने का सर? 2060 का। इसमें आधा हिस्सा किसका है? केशव का बनता है कि नहीं बनता? तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट 1030 1030। ओके जी, तो पता है अटपटा क्यों हो गया? सिर्फ केशव का अकाउंट बनाना था। एंट्रीज दे देता तो हम सारी लाइन बाय लाइन सारी कर देते, दोनों के कैपिटल बोलता ना तो भी हम बड़ा इजीली कर देते। एक केशव का कॉलम एक मोहित का। सिर्फ एक केशव का पूछ लिया गया ना तो दिमाग कुछ भी नया देखता है ना तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेता ही है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया आपको यहाँ देने में कि सिर्फ केशव का बनवाना था। यहाँ पर तो कुछ अलग था, हटके था कि सिर्फ केशव का था। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस फिर उसको जो जो देना है वो उसको एंट्रीज बेसिस पे दे दिया अपन ने। अच्छा, केशव का जितना भी अब अमाउंट बनता है 25,200 माइनस 1,500 कितना बैलेंस है? उसमें से हम क्या कर रहे हैं? 2060 का तो उसको फर्नीचर दे रहे हैं और बाकी का बचा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करें 21,640। ओके जी, यही था क्वेश्चन। अब लोन में ट्रांसफर कर ही दिया है तो सबसे पहले एंट्री केशव लोन में बाय केशव कैपिटल, सेकेंड पोस्टिंग ना दिस वन, इसका सेकेंड पोस्टिंग 21,640। फिर केशव कैपिटल टू केशव लोन के बाद अब आपको क्या करना है? 8,000 का पेमेंट करना है ना, जब तक पूरा पेमेंट ना हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे सुनिएगा, 1 अप्रैल 2022 को आपने केशव की कैपिटल को केशव के लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब लोन का पेमेंट कैसे करना है सर? एनुअल इंस्टॉलमेंट, सालाना, मतलब साल के एंड में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और फिर पेमेंट कर देंगे। तो 1 अप्रैल 2022 का 31 मार्च 2023 को पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करो। इंटरेस्ट कितना आएगा सर? 21,640 का 5%, कितना? 1082। और फिर अब आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट कितना करोगे? 8,000 का प्रिंसिपल प्लस 1,082 9082, बाकी कितना बचा? 13,640। ओके आदित्य प्रदीप, 21,640 रिपीट कर दो सर। थैंक्स। अच्छा, क्या रिपीट करना है कि थैंक्स, या पहले थैंक्स बोल दिया? 21,640 बैलेंसिंग फिगर है निशिका, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? हाँ जी, तो अभी समझ में आया निशिका कि भैया जितना जितना था, जितना भी बनता था उसमें से एक तो हमने उसको क्या कर दिया? फर्नीचर दे दिया और बाकी का बचा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा हाँ जी, ओके। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है अगले साल क्या बन जाएगा? ब्रॉड डाउन 13,640। इस पर इंटरेस्ट दोगे 5%, 682। 5,000। हाँ हाँ, ऐसे बोलते हैं तो ये याद रहता है। हाँ 5640 वही सब। सर 8,000 रिपीट कर दो। शुभम, क्वेश्चन में दे रखा है कि 8,000 विद इंटरेस्ट, 8,000 विद इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, फिर हम जो पेमेंट करते हैं वो 8,000 प्लस जो भी इंटरेस्ट बनता है वो दे देते हैं। ठीक है शुभम? अगली बार अगेन बैलेंस 5,640, इस पर इंटरेस्ट 5,640 का 5%, 282 डम्बो, और टोटल पेमेंट कितना आ जाएगा? सर इस बार 8,000 का नहीं करना, नहीं पैसा ही नहीं है इतना देने को तो पूरा क्यों? फिर 8,000, हाँ पूरा नहीं देंगे। ओके जी 5922। चलिए नक्की समझ में आया ये दो क्वेश्चन? हाँ, तो एक तो क्या था, रिटायरमेंट में था कि भैया उसके लोन अमाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर लोन अमाउंट का कैसे सेटलमेंट होगा। ठीक है, ओके। कल पढ़ेंगे क्या? डेथ ऑफ पार्टनर।
सर हाँ प्रदीप बोलो। तुम अभी 5 मिनट पहले तो बोलोगे नहीं, 5 मिनट तक तो बोलो। अच्छा ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।